हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th एंड 12th के एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना पैंडेमिक की वजह से अब तक स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुरू नहीं हो पाए हैं। बहुत से जिलों में शुरू हो चुके हैं, वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद भी दिन ब दिन कम है, लेकिन 10th और 12th के बच्चे अभी भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस जाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी किसी तरीके का डिसीजन लिया नहीं गया है। अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा इशू यह है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है, जिस तरीके से हमारी छुट्टियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के एग्जामिनेशन पर पड़ सकता है? क्या वो हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के डेट्स को अफेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वर्षाताई गायकवाड़ जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ पर 10th और उन्होंने पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी कि 10th और 12th की जो एग्जामिनेशन है वो नॉर्मली मई महीने के एंड तक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक सकाळ न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है उसकी तरफ हम लोग जाते हैं, उनकी रिपोर्ट देखते हैं, तो यहाँ पर पुणे विभाग की अध्यक्ष अर्चना काले जी का एक स्टेटमेंट आया कि 10th और 12th की जो बोर्ड की एग्जामिनेशन होगी वो 23 अप्रैल के बाद डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन ट्रेडिशनल मेथड में, दैट इज ऑफलाइन तरीके से होगी या ऑनलाइन तरीके से होगी। तो यहाँ पर अर्चना जी ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑनलाइन लेना पॉसिबल नहीं है। उसकी उन्होंने दो रीजंस बताए। सबसे पहले 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है और उनके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं, तो इस हिसाब से उनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं है। और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी किसी को हिंदी, इंग्लिश, मराठी, किसी को फ्रेंच, किसी को अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, मीडियम्स अलग है। तो इस हिसाब से अगर देखा है तो ऑलमोस्ट हमें 65 to 70 सब्जेक्ट्स के पेपर लेने होते हैं, जो इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में लेना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऑफलाइन एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी चीज उन्होंने डेट बताया कि 23 अप्रैल के बाद एग्जामिनेशन लेने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन कोरोना पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन हमें एग्जामिनेशन जून में नहीं ले सकते क्योंकि भारी बारिश होने की संभावना होती है और मई में बहुत ज्यादा गर्मी होने के चांसेस होते हैं। तो हम ऐसी दो सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए हम अप्रैल के मंथ में एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। साथ ही साथ 10th और 12th के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा होने की वजह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं है। सारी पॉसिबिलिटी पर बातचीत शुरू है। जैसे इस पर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेने के लिए हम सेंटर्स के नंबर बढ़ाने वाले हैं, यानी जो पहले लिमिटेड सेंटर्स होते थे अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे, जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी, मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। उस तरीके से आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन को अप्रैल एंड में लेने की बात हो रही है। इसी तरीके की अपडेट फ्यूचर में अगर आती है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, स्कूल्स एंड कॉलेजेस की ओपनिंग से रिलेटेड या आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो ये अपडेट देने की मैं कोशिश करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के चैनल पे बने रहिए। मिलता है मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।